आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरह तिलावत कर दी। इसका तर्जमा ये है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमशर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समुंदर व ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बंधे टिके असूलों के मुताबिक चल रहा है, कल से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता दुनिया का निजाम इसी अच्छे ढंग से न चलता। लौ काना फीहिमा अहलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारे की कई सदर नहीं होते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस आपने कई सदर चुन लो तो क्या मजलिस चल सकती है। क्या हम लोग बेवकूफ ना कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहां की कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूहुल कुदस की नजर ये तराशे हुए हैं और कोई हजारों देवी और देवताओं पर मिश्रा का साजा बनाते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग हमें ही बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। दारे इन तकरीर इस हकीर सरापे तकसीर से कुछ गलतियां हो गई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियां हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरत से गुजारिश है कि मुझे मुताल्ला फरमाए कि मैंने कौन सी बात गलत कही है, ताकि मैं आइंदा ऐसा ना करूँ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। किसी की हैबत से सनम सुमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के कुल हुवल्लाहु अहद कहते थे। नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, रोशनी किसे पसंद नहीं। अंधेरी रात में माता बंद कमरे में लाइटें किसे अच्छी नहीं लगती। ठीक ही बातिल पर शादी गाती है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता से अफजल बना दिया। वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है। वो इल्म है। भाई और बहनों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। हकीकत ये है, अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, सबसे पहले सबक दिया गया वो यही था कि इल्म हासिल करो। भाई और बहनों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह मेरे भाई और प्यारी बहनों, मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, इल्म से मुराद क्या है? दुनिया इल्म या दीन इल्म। हकीकत है, इल्म कोई सभी इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है।
दुनिया में जितने भी कौमों ने तरक्की की है वो इल्म ही की वजह से की है, इल्म ही की वजह से की है मेरे भाई और प्यारी बहनों। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो खुद भी इल्म हासिल करे और अपने बच्चों को भी आला तालीम दिलाने की पूरी कोशिश करे, इसी से कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपके हुसूल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समंदर, ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर है मैं एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बंधे टके असूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसान मनिन नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से ना चलता। लौ काना फीहिमा इल्लल्लाहु आलिहतु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इरादे के कई सदन नहीं होते, तो भला उस कायनात का हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन लेते तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ़ ना कहेंगे? ताज्जुब है इन लोगों पर जो सारे जहां के कई सदर मानते हैं, कोई और बाप बेटा रूहुल कुदस का नजरे तराशे हुए हैं और कोई हजारों देवी और देवताओं को परमेश्वर का साजी बनाता है। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि लोग उन्हीं ही बेवकूफ़ कहते हुए हिचकिचाते हैं। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। किसी की ही बस से सनम से हुए ही रहते थे, मुंह के बल गिर के अल्लाहु अहद कहते थे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।